अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह उर्दू कार्टून स्टोरी बनाना सीखेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह इस जैसी उर्दू कार्टून स्टोरी बना सकते हैं। ये वो कार्टून स्टोरी है जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े भी अक्सर इस जैसी वीडियो को देखते हैं। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से प्रिज्मा 3D ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा और हम पहले इनबॉक्स में से एक क्यूब लेंगे और इसको एक ग्राउंड नुमा शक्ल का बना देंगे और इसके साइज़ को इस तरह बढ़ाएंगे जिस तरह मैं बढ़ा रहा हूँ। साइज़ को बढ़ाने के बाद दोबारा इनबॉक्स में से एक और क्यूब लेंगे और इसके साइज़ को भी बढ़ाएंगे, एक घर की शक्ल की तरह बना देंगे। जैसा कि ये अब एक घर की तरह बन गया है। अब इसमें एक दरवाज़ा बनाएंगे। दरवाज़ा बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए दूसरी बॉक्स पर आना होगा और यहाँ पर दूसरी पेंसिल को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इसमें एक लाइन बना सकते हैं। इसी तरह दो और लाइनें बनाएं। अब हम नीचे दिए के आइकन का इस्तेमाल करके इसके दरवाजे को थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ाते हैं और इसके साइज़ को थोड़ा कम करके फिर अंदर की जानब ले जाते हैं ताकि ये एक मुकम्मल दरवाजे की तरह दिखे। अब क्रॉस की मदद से इसके सेंटर वाले हिस्से को कट कर देते हैं। जैसा कि अब हमारा एक हाउस क्रिएट हो चुका है। अब इस हाउस की कॉपी करके हम इसके साइज़ को कम करते हैं ताकि ये एक टेबल की शक्ल का बन सके। अब इसको घर के आगे ले आते हैं। ये ऊपर है कि नीचे है इसका अच्छे से पता नहीं लग रहा। अब हम पहले ग्राउंड में टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। इसके लिए मटेरियल के बटन को दबाकर टेक्सचर के बटन पर क्लिक कर दे जिससे आप अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे। इस तरह आप कोई भी टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्सचर नहीं है तो आप इमेज सर्च मैन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा इनबॉक्स में से एक क्यूब लेना होगा और इसके साइज को एक ग्राउंड की तरह बना देना है। ग्राउंड बनाने के बाद आप ग्राउंड की कॉपी करते हैं और इसके साइज को एक छोटे मेज की तरह कम कर देते हैं और इसको घर के एक कोने पर सेट कर देते हैं। इसी तरह इसकी दोबारा कॉपी करके इसको घर के दूसरे कोने पर सेट कर देते हैं। अब ये एक दुकान की तरह लग रही है। अब इसमें कुछ मेज बना लेते हैं। इसके लिए एक क्यूब की कॉपी करते हैं और इसके साइज को एक मेज की तरह बना देते हैं। जैसा कि हमारा यह मेज बन चुका है। अब इसकी कॉपी करके इसकी टांगे बना देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने मेज बनाकर इसमें टेक्सचर भी ऐड कर दिया है। अब इसकी कॉपी करके इसको दूसरे कोने में सेट कर देते हैं। अब हम घर में भी मिट्टी कलर का टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। अब इन मेज़ की कॉपी करते हैं और छोटे छोटे मेज़ बना देते हैं ताकि लोग वहां पर बैठ सके और ये एक मुकम्मल रेस्टोरेंट की तरह लगे। अब हम बाकी जगहों पर भी टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। जैसा कि अब ये एक मुकम्मल छोटी बिरयानी की दुकान लग रही है। अब हम यहाँ पर अपना मुकम्मल सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एक रोड क्रिएट करते हैं। इसी तरह अब एक दुकान के सामने भी रोड बना लेते हैं ताकि दुकान ज़्यादा बोरिंग ना लगे। अब हम इस घर की कॉपी करके एक मुर्गियों की दुकान बना देते हैं। अब दोबारा इनबॉक्स में से एक क्यूब लेते हैं और इसका एक पिंजरा बनाते हैं। अब क्यूब की चौड़ाई को कम करके इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं ताकि ये एक लोहे की तार की तरह नजर आए। अब जल्दी से इसका एक मुकम्मल पिंजरा बना देते हैं जिसमें हम मुर्गियों को ऐड करेंगे। पिंजरा बनाने के लिए इस क्यूब की कॉपी करते जाते हैं और इसको आगे लगाते जाते हैं। इसी तरह हमारा पिंजरा एक मुकम्मल पिंजरा बन जाएगा। अब इसमें कुछ मुर्गे भी ऐड करते हैं ताकि ये एक कसाई की दुकान लगे। हमने यहाँ पर एक मुर्गे को भी लटा दिया है ताकि जब यहाँ पर आदमी खड़ा हो तो ऐसे लगे जैसे मुर्गे को ज़िबा कर रहा है। अब करैक्टर की एनिमेशन के लिए इसकी जगह जगह से तस्वीरें ले लेते हैं। जिस तरह हमने करैक्टर को मूव कराना है और जिस तरह बात करनी है जहाँ पर पैसेंजर बिठाने हैं, इस तरह अपने सीन के मुताबिक जगह जगह से तस्वीरें लेते हैं ताकि हम करैक्टर को मूव करवा सके। जैसा कि हमने अपने करैक्टर की एनिमेशन के लिए इसकी जगह जगह से तस्वीरें ले ली है। अब करैक्टर की एनिमेशन लेने के लिए हम एक्सपोज ऐप पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर करैक्टर की मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी एनिमेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम काइनी मास्टर पर इसको इस्तेमाल करके अपनी एक एनिमेशन बना सके। जैसा कि आपने देखा मैंने मुख्तलिफ करैक्टर की मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ एनिमेशन रिकॉर्ड कर ली है ताकि मैं इसे अपनी एनिमेशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकूं। अब बाकी का प्रोसेस हम काइनी मास्टर पर करेंगे।
जैसा कि हम काइनी मास्टर पे आ चुके हैं, अब हमने जो तस्वीरें खींची थी इनको बारी बारी एक एक करके यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इन तस्वीरों पर कैरेक्टर की एनिमेशन के लिए जो रिकॉर्डिंग हमने की थी, इनको लेयर की मदद से इन तस्वीरों पर ले आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद नीचे दिए गए क्रॉपिंग के ऑप्शन की मदद से इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के बाद अब क्रोम की मदद से इसके सब्ज बैकग्राउंड को खत्म कर देते हैं। अब इसको इसकी जगह पर फिक्स करते हैं। इसी तरह आप इसके बाकी पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसी तरह काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बना लिए हैं। आप भी काइनी मास्टर पर इस तरह की एनिमेशन कर सकते हैं। अब हम इसमें आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आवाज़ के ऑप्शन को दबाएंगे तो स्टार्ट का बटन आ जाएगा। इसको दबाते ही आप बोलना शुरू कर दे तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं, मैं ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रमेश के बाप की एक बिरयानी की दुकान थी। रमेश ने अपने बाप की वफ़ात के बाद अपने बाप की बिरयानी की दुकान खुद संभालना शुरू कर दी। रमेश की दुकान गांव के बीचों बीच थी। इन दिनों रमेश का कारोबार काफ़ी अरूज पर था। एक दिन रमेश देखता है कि इसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा रश है। वो ये देख कर खुशी में कहता है, वाह, आज तो मेरी सारी बिरयानी बिक जाएगी। आप भी इस तरह की एनिमेशन आसानी से कर सकते हैं। आइए अब इसको सुनते हैं। रमेश के बाप की एक बिरयानी की दुकान थी। रमेश ने अपने बाप की वफ़ात के बाद अपने बाप की बिरयानी की दुकान खुद संभालना शुरू कर दी। रमेश की दुकान गांव के बीचों बीच थी। इन दिनों रमेश का कारोबार काफ़ी अरूज पर था। एक दिन रमेश देखता है कि इसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा रश है। वो ये देख कर खुशी में कहता है, वाह, आज तो मेरी सारी बिरयानी बिक जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हम आगे मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।